इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल में अपने भाई से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उनके पैगाम को सुनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बातचीत करने में संजीदा नहीं लग रही। हमारे 2 मुतालबात तस्लीम किए जाने चाहिए, जिनमें से एक बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा, अगर कल तक मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है तो मैं तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल मौखर कर दूंगा। इमरान खान बिल्कुल क्लियर हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में उनको सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन दूसरे केसेस की तरह यह भी हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और बंदोबस्त भी किया जा रहा है। कुछ खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है। मुमकिन है कि अलकादर में इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाई जानी है उसको डिले किया जाए उस वक्त तक, जब तक कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अपने जजेस नहीं ले आते। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के 2-4 जजेस हुकूमत लाने में कामयाब हो गई, फिर इमरान खान साहब को अलकादर में सज़ा सुनाकर जब इमरान खान साहब अपील में जाएंगे तो अपने जजेस के पास ही वो केस लगवाकर कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को दोबारा फिक्स कर दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है इन सारे मामलात में। इस वक्त जो जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे रहे हैं उनकी तरक्की हो रही है, जबकि हक के साथ खड़े लोगों को OSD किया जा रहा है। तमाम इमरान खान ने कहा है कि इन लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इमरान खान ने जुडिशरी को वादे पैगाम दिया है कि कौम इन लोगों के साथ खड़ी है जो हक का साथ दे रहे हैं, और ये एक दिन ज़रूर सुरखरू होंगे। इमरान खान ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जहाद करने की अपील की है। एक स्टेटमेंट और इमरान खान का, वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि मेरा ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से बाहर से ही हैंडल होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी हैंडल करेगा उसे उठा लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा था इमरान खान का ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में लाया जाए, यहाँ से डील किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने यह रद्द कर दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर आकर आज ये बताया कि इमरान खान साहब के बकौल फवाद चौधरी साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने फवाद चौधरी को डिसोन किया है, और फवाद चौधरी साहब की कोई लंबी चौड़ी मुलाकात भी इमरान खान साहब के साथ जेल में नहीं हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का दावा है। ISPR की प्रेस रिलीज आ गई और 9 मई के जो मुल्ज़िमान फौजी अदालतों में मौजूद थे वहाँ से उनको मिलिट्री कस्टडी से फौजी अदालतों से उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 25 मुजरिमान को सज़ाएँ अनाउंस की गई हैं, और जो ISPR ने कहा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी खबर की तफसीलात देता हूँ। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR के एलामी में कहा गया कि नफ़रत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर फ़ौजी तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए, उनकी बेहरमती की गई। और इसके बाद जनाब जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहाँ मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। फिर उन्होंने कहा जनाब 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, और ये सज़ाएँ तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सज़ा पाने वाले मुल्ज़िमान को कानूनी तकादे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। इंसाफ तब होगा जब मास्टरमाइंड को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी 9 मई के मास्टरमाइंड और मुनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी, तब इंसाफ हो जाएगा सही मानों में। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। सज़ा पाने वाले 25 मुल्ज़िमान के साथ नाम भी लिखे हुए हैं। किसी को 10 साल सज़ा हो रही है, किसी को 9 साल हो रही है, 7 साल हो रही है, 6 साल हो रही है, 4 साल हो रही है। कम से कम सज़ा यहाँ पे जो है वो 2 साल तक लिखी हुई है, और हाँ 2 साल तक कम से कम सज़ा लिखी गई है। ये 25 मुल्ज़िमान जो हैं ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से हैं, यानी मर्दान से हैं, जिना हाउस वाले हैं, फैसलाबाद वाले हैं, और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट वाले हैं। फिर इसके अलावा जो है वो जिना हाउस के मज़ीद हैं, मियाँ वाली पे का एक मुल्ज़िम है, उनको भी सज़ा दी गई है। GHQ का मुल्ज़िम है, उसको भी सज़ा दी गई है। जिना हाउस पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान से मुल्ज़िम है, उनको भी सज़ा दी गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट है एक और मुल्ज़िम, उनको भी सज़ा दी गई है। चकदरा किला के हमले पर भी बन्नू कैंट यहाँ पे भी है, और PF बेस मियाँ वाली है, और मर्दान है। यानी ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे मुल्ज़िमान को सज़ा दी गई है। अब 25 मुल्ज़िमान को नाज़रीन सज़ा सुनाई गई है, इसमें 10 साल तक की सज़ा शामिल है। मेरी कुछ चीज़ें बुनियादी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप अपने ये ज़हन में रखें कि 9 मई हुआ क्यों। हुआ ये था कि हमने जो कुछ देखा
9 मई की सुबह इमरान खान साहब को रेंजर्स के लोग आते हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से शीशे तोड़ते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़ते हैं और ज़ख्मी हालत में उनको घसीटते हुए ले जाते हैं। इमरान खान साहब पे वहाँ पे तशद्दुद भी किया जाता है। रेंजर्स के एहलकारों ने ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान साहब को उठाकर ले गए। उसके रद्दमल में पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाज करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने कंटोनमेंट्स का रुख किया और वहाँ जाके एहतजाज किया। वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई। वहाँ जो उनको कईयों ने जो है वो शहदा की यादगारें जो हैं वहाँ पे तोड़ फोड़ की, कईयों ने कुछ जो मुजस्मे बने हुए हैं पुतले उनकी तोड़ फोड़ की, कई जो हैं वो कुछ हाउसेस के अंदर घुसे वहाँ पे तोड़ फोड़ की। तो एक्चुअली जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं ये तनसीबात के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर अटैक करने के इल्ज़ामात हैं। अब ये मामला शुरू हुआ किस चीज़ से? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से। ठीक 2 दिन के बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को पेश किया गया। इमरान खान साहब वहां पे आए और उन्होंने आने के बाद सबसे पहले 9 मई के मामले की मजम्मत की। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और ऐसी चीज़ों की मैं पुरतशद्दुद चीज़ों की मजम्मत करता हूँ। और साथ ही इमरान खान साहब ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसको रेंजर्स ने किया था, उसको गैर कानूनी गैर आईनी करार दे दिया। इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया। उसके बाद 5 अगस्त को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया। जब 5 अगस्त को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर जिन केसेस में गिरफ्तार किया गया वो ये नहीं थे, 9 मई वाले नहीं थे, क्योंकि 9 मई में इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था कि जनाब ये तो बंदा आपने गिरफ्तार कर लिया था और गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया था, तो वो गिरफ्तारी ही गैर कानूनी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का भी केस चल रहा है। अब दोनों चीजें जरा आप सामने रख लें। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक है, एक तरफ फौजी अदालतें हैं जहां पे जो जजेस बैठे हैं वो कर्नल हैं, यानी वो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं जिनका कानून का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक तरफ यूनिफॉर्म ऑफिसर हैं जो कानून के बारे में नहीं जानते, एक तरफ आमिर फारूक साहब हैं जो कानून के बारे में जानते हैं। अब आमिर फारूक साहब की अदालत से एक साबिक वजीर आजम को अगवा किया गया, उसके ऊपर आमिर फारूक साहब आज 1.5 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद कोई हुक्मनामा नहीं दे सके, कोई सजा नहीं दे सके। जबकि जो लोग फौजी अदालतों ने गिरफ्तार किए उनको सजा देने में ताखीर सिर्फ इसलिए हुई कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म ने रोक रखा था और दूसरे हुक्म ने उनको इजाजत दी और उन्होंने सजाएं दे दी। अब मामला यह है कि 9 मई का आगाज होता है इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी से। इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर आज तक कोई अदालत पाकिस्तान के अंदर इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। हालांकि यह वो मामला था जहां से सारा मसला शुरू हुआ था। जजेस जो है वो इंसाफ नहीं दे पा रहे और जो अदालतें जिनको सिविलियंस मानते ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर पूछें मिलिट्री कोर्ट्स तो वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स, यानी मिलिट्री अदालत जो होती है, फौजी अदालत, वो कोई अदालत नहीं होती क्योंकि उनका कोई कानूनी तजुर्बा नहीं होता। लेकिन उन्होंने सजाएं दे दी। एक तो ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि जहां से मामला शुरू हुआ, जहां से फसाद शुरू हुआ, उस मामले पे अभी तक किसी अदालत ने पाकिस्तान की इंसाफ नहीं किया।